ये क्या हुआ, हम तो देख कर हैरान रह गए, यानी बिना बात के सरप्राइज हो गए। आजकल वेब सीरीज की तरह से एंड में जो बात छोड़ी जाती है, अगला व्लॉग वहीं से शुरू होता है। डब्बा के व्लॉग में लास्ट में उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ मौदा, और बैग कंधे पे, और उसके बाद में बाहर। अगला व्लॉग शुरू होता है कि मैं अब स्टेशन पहुंचने वाला हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है, वक्त से आ गई है, मैं बैठ गया हूँ। ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये व्लॉगिंग का उसी का स्टाइल है, फनी का स्टाइल है। उसके बाद में एंड हुआ वीडियो का, और एंड में कहा कि ठीक है अब हम मिलते हैं डब्बा से। और लेकिन ये क्या, आगे तो वो डब्बा आया ही नहीं अगले व्लॉग में। यार कोई ये कहेगा कि चिड़िया उड़ेगी अब, तो हम तो ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे ना कि चिड़िया उड़ रही है नहीं उड़ रही है। चलिए सारी बात बताते हैं आपको कैसे करके ये जो कंटिन्यूएशन था ये खत्म हो गया। हाँ, एक और राज की बात, जो तबीयत खराब थी वो ठीक हो गई। बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे पूरी बात। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो चलिए उस मजेदार बात का आगे चर्चा करते हैं। लास्ट व्लॉग में कहा कि अब चलिए अंदर चल के मिलते हैं डब्बा से, और साथ में ये भी बताया गया था कि डब्बा की तबीयत खराब है, और मैंने पूरी कोशिश करी, सारे बंधन तोड़ के आने के लिए। उसके लिए मैंने फ्लाइट भी देखी, उसमें इसके लिए मैंने ट्रेन भी देखी। जो हर बार इनको आराम से बुकिंग मिल जाती थी, इस बार इसको बुकिंग नहीं मिली। थोड़ा सा अकल से सोचने वाली बात है, ये बिल्कुल अकल से पैदल है। यहाँ से तो चला गया, बुकिंग करा के गया था ना, तो वापस आने की बुकिंग किसने करानी थी? इसी ने करानी थी ना, तो पहले से बुकिंग होनी चाहिए थी ना। और इससे पहले भी ये ऐसे ही करते थे, और आते हुए इनको बुकिंग मिलती थी। तो भाई इस बार क्यों बुकिंग नहीं मिली? क्योंकि बुकिंग लेनी नहीं चाहिए। मैके में इतने ज्यादा मस्त हो गए थे, इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था कि किसी और को क्या याद करें। सिर्फ मिक्सी तो चला के दिखानी है कि मैं घर में हूँ, तो हर बार मिक्सी चला के दिखा दिया, यानी कि फोन पे बात किया और बता दिया मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। किसको मजा आएगा उस वीडियो कॉल पे? वो तो ये चाहती थी कि 2 दिन में गया है तो 2 दिन में वापस आ जाए। ये पालतू परिंदा कैसे उड़ने लगा इतना ज्यादा? असल वजह यही थी, कोई तबीयत खराब नहीं थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक धमकी थी इस बात के लिए कि मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, यानी कि मैं व्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। अब पैसा वैसा जो कुछ खर्च करना है वो तुम करते रहो, कमाना है तुम कमाते रहो, मेरे बस की कुछ नहीं है। समझे मिस्टर गुटको? गुटको को समझ में आ गई, अब छुट्टियां तेरी खत्म हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं, फ्रंट पे जाना ही पड़ेगा और सामना करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में भागे भागे भाई साहब आ गए वापस मुंबई। जैसे मैके से ससुराल में वापस आए, क्या नाक रगड़नी पड़ी है और क्या माफिया मांगनी पड़ी है, और झूठे सच्चे सब बातें बताई गई। कैसे करके मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिली, मुझे फ्लाइट की भी टिकट नहीं मिली। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि यूक्रेन वॉर हो रहा हो। अब तो आ ही नहीं सकते, लॉकडाउन लग गया था, कैसे आते? ना गाड़ियां चल रही थी, ना हवाई जहाज आसमान में थे, कुछ भी नहीं था। बेचारा आता तो आता कैसे? तो पूरी तरह से नाक रगड़ ली गई, माफी मांगनी गई, और उसके बाद में फिर आज की डेट में फिर दोबारा से आ गया व्लॉग। अब बताओ डब्बा जी, अब कहाँ गया वो ब्रेक जो आप ब्रेक लेना चाहते थे? तुम्हारी भाभी भी ब्रेक लेना चाहती थी, टिफिन पैक करना चाहती थी, बच्चे को संभालना चाहती थी, और आ गई अब आज की डेट में बाहर। डब्बा भी ब्रेक लेना चाहती थी, बहुत हो गया, मुझे आराम करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कितने झूठे लोग हैं, बहुत ज़्यादा झूठे लोग हैं। ये अपने जो प्रपंच जो होते हैं, अपने जो ड्रामे होते हैं, उनको नया नया नाम देते हैं, और लोग बाग पागल हो जाते हैं इनके लिए कि भाई कहीं सचमुच में तबीयत खराब तो नहीं है, अरे क्या हुआ होगा, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं पहले वाली बात फिर दोबारा से दोहरा दी तो नहीं गई। डब्बा के साथ में क्यों हो जाता है, बेचारी के साथ में फिर दोबारा हो गया। कुछ ने तो इस तरह का अनुमान लगाया कि नहीं 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 नहीं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं हुई है। अगर गड़बड़ वाली बात होती तो जरूर सामने आ जाती। ये कोई छोटी वाली बात है, यानी कि ऐसे ही कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो गई है, उसी के लिए उसने तबीयत खराब और ये सब चीजें लिख दी हैं। नहीं भाई नहीं, जो हम बात बता रहे हैं, जो हमने पिछले व्लॉग में कही थी, वही बात सत्य है। और वही इस बात से नाराज थी, इस बात से कि 2 दिन के लिए गया था, और चिड़िया एकदम से क्यों आवारा हो गई, क्यों करके आसमान में उड़ गई, क्यों करके उसको इतना मजा आ रहा है, और वो यहाँ पे जो है इंतजार में पड़ी हुई है। भाई देखने की कोशिश कीजिए इस बात की। ये जो था गुटकू, जिसकी जो प्लानिंग थी वो एकदम 100% अपनी प्लानिंग में सही है। ये आदमी आपको पढ़ा लिखा बेशक ना दिखाई देता हो, गंवार की तरह से बिल्कुल दिखता हो, और ये इस तरह की हरकतें करता हो छपरी जैसी, लेकिन दिमाग इसका बहुत चलता है। इसने
बिल्कुल सोचा था कि एक दिन ऐसा करूँगा कि ये मेरे बिना रहने के लिए मजबूर हो जाएगी, कि मतलब मेरे बिना ना रह सकेगी और मेरे बिना ये तो तड़प जाएगी और पागल हो जाएगी और कुछ काम नहीं कर पाएगी। ऐसा ही हुआ। देख लो, उसने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया, और ऊपर से ये रोना धोना और ये सब करना कि भी मेरी तबीयत ख़राब है, ये सब है, ये सारी चीज़ें उसने कर दी और करके दिखा दिया जो वो चाहता था। जो लोग हमारी बात से सहमत नहीं है तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में सहमत हैं या नहीं है। यही इसकी प्लानिंग थी और इसी प्लानिंग के तहत ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसने बिल्कुल उसको एक तरह से अपने काबू में कर लिया है। आज की डेट में ये कुछ भी इवन देन मार्केट भी ये अकेले नहीं जा सकती, ये उस पर डिपेंडेंट हो गई है अपनी सोच के लिए, अपने कामों के लिए, सब चीज़ों के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। आज की डेट में तो इतने धड़ल्ले से वो पैसे खर्च करता है, चाहे गिफ्ट देना हो, कहीं आना जाना हो या कुछ और काम कर रहे हो, पूरे धड़ल्ले से पैसे खर्च करता है। अब वो वाली बैरियर वगैरह सब कुछ खत्म हो चुके हैं आज की डेट में। ऐसे ही चलता रहा जो इसने शादी के टाइम पे कहा था, अपने दोस्तों से कहा था, अपने गांव में कहा था, जो पूरी तरीके से सब जगह फैला हुआ है और सबको मशहूर है। तो एक दिन सब इसके बैंक अकाउंट सबका अपना अधिकार जमा देगा। ना केवल देखो उसने उसके ऊपर काबू पा लिया, बल्कि उसको धीरे धीरे करके फैमिली से बिल्कुल अलग कर दिया है। यानी आज की डेट में वो फैमिली के लिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो अपनी माँ से अलग है, माँ के पास रहते हुए, क्योंकि छोड़ती नहीं है, एक भी बात उसको कहने से छोड़ती नहीं है। और अगर बात हो गुटखा किंग की तो सुनती भी नहीं है। जो गुटखा किंग कहेगा वो सही, जो माँ कहेगी वो सही नहीं है। भाई आज की डेट में कितना दूर हो चुका है, भाभी आज की डेट में कितनी दूर हो चुकी है। तो कुल मिला के ये है कि फैमिली के एक एक मेंबर से वो इतनी दूर चली गई है। और ये काम किसने किया? इस गुटखा किंग ने किया है। पापा के बारे में तो क्या कहें, तो कुल मिला के यही 3 मेंबर थे और इनके ये नज़दीक थी, इनके बिना ये रह नहीं सकती थी, तीनों के बिना। और इनके ऊपर सब कुछ कमाते हुए भी, अच्छा कमाते हुए भी डिपेंडेंट थी पूरी तरीके से 100%। बट अब क्या हुआ? अब पूरी तरह से आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है। और इतनी आज़ाद है कि उनके खिलाफ करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, उनके खिलाफ बात करने में भी दिक्कत नहीं होती। जिस तरीके से जनाब ने और मैडम ने गुटखा किंग का अनादर किया है, या ये कहिए उसको आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है, उसको कहीं पर भी किसी मंच पे अपने साथ खड़े नहीं होने देते हैं, उसको रिकॉग्निशन नहीं देते, उसको लोगों से नहीं मिलवाते उस तरीके से। गुटखा किंग ने भी ठान लिया कि किसी भी तरीके से मैं इनसे भी अलग करके रहूँगा। और उसके दिमाग में वो सारी बातें भरी जो एक एक करके नेगेटिव बैठती थी। और इस तरीके से उसने डब्बा को पूरी फैमिली से अलग कर दिया है। तो आप समझ लीजिए, एक तरफ उसने डब्बा को पूरी तरह से डिपेंडेंट बना दिया और दूसरी तरीके से उसने फैमिली से अलग कर दिया है। इसे कहते हैं मास्टर प्लानिंग। और इस मास्टर प्लानिंग में उसने धीरे धीरे करके, आप सभी देख ही रहे होंगे, धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को काबू कर लिया है। देखिए, अम्मी के घर में रहने वाला एक एक इंसान बिना डब्बा की मर्जी के नहीं चल सकता। यानी डब्बा जैसे चाहेगी वो वैसे करेंगे और वैसे ही चलेंगे। डब्बा क्या चाहेगी? जो गुटकू चाहेगा, यानी गुटकू जो कहेगा वही डब्बा करेगी। इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में उसने इन सब के ऊपर काबू पा रखा है। और भैया भाभी वो तो अब किसी गिनती में ही नहीं है, उन्हें इस तरीके से अलग किया जा चुका है। सच में इनका घर इतना बिखर चुका है, मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। इतना बिखर चुका है कि आज की डेट में कोई एक दूसरे के साथ में मन से नहीं है। एक जो अच्छी बात लगती है, मैडम जिस तरीके से इनसे अलग होके, इवन देन जनाब से भी अलग होके अपना अस्तित्व ढूंढने की कोशिश कर रही हैं फिर दोबारा से, कि वो कहाँ स्टैंड करती हैं और वो क्या हैं। और फिर देखिए, अगर किसी को अपना अस्तित्व देखना, अपना ये देखना है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, तो उसे वहीं जाना पड़ेगा जो उसकी खासियत है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अपने यूएसपी के पास जाने के बाद में देखो उनको कैसे हिम्मत आ गई और किस तरीके का कॉन्फिडेंस वापस आ गया कि जनाब बिल्कुल भी उस हेल्प नहीं कर रहे। आपको जनाब का एक व्लॉग नहीं देखा होगा, जबकि जो भी कोई एक्टिविटी आती जनाब की तो मैडम कितना बल्ली उछलती हैं। मतलब उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी तो मैडम ने कितना कूद कूद के शोर मचाया था फिल्म रिलीज़ होने पे। और जब जनाब दिखला जा आया था तब भी मैडम ने कितना खुश हो के मतलब ये बताया था कि कितने मार्क्स मिले, कैसे किया। और
और कितना मतलब जोर लगाया था, बिरयानी बनाना, ये सब करना, हर दिन सेट के ऊपर जाना, और जो जितने भी जजेस थे उनको इन्फ्लुएंस करना, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको इन्फ्लुएंस करना, लोगों के सामने रखना, मेरे चोएब मेरे चोएब मेरे चोएब। मैडम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने बच्चे की तारीफ करने में और उसको ऊपर चढ़ाने में। और आज देखिए, आज जब ये शो चल रहा है, आपको जनाब का एक स्टोरी तक नहीं दिखाई देती, एक कैप्शन तक नहीं दिखाई देता, एक व्लॉग नहीं दिखाई देता, एक उसके साथ में हेल्प नहीं दिखाई देती। भाई कितना आदमी ये इस तरह का जल फुक्का है कि अपनी ही वाइफ की सफलता को देख के डर गया है, क्या खुश नहीं है, ना उसके सेट पर दिखाई देता है, ना उसको हेल्प कर रहा है, ना उसको चीयर कर रहा है किसी भी सोशल लेवल पे, ना ही उसकी कोई हेल्प कर रहा है, बच्चे के लिए कोई भी हेल्प कर रहा है। वो नैनी लगी हुई है, डी दादा लगे हुए हैं, लेकिन जनाब का कहीं अता पता भी नहीं है, यहाँ तक कि अपनी व्लॉगिंग भी नहीं है उनकी। देखिए ये जो प्रोग्राम है, ये जब सेलिब्रिटी स्पेशल है, तो सेलिब्रिटी स्पेशल में अगर ये कहीं ना कहीं से लोगों को नहीं जोड़ेंगे कि आप इसके लिए वोट कीजिए या उसके लिए वोट कीजिए, ये कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, इस प्रोग्राम की जो स्टेज है वो इस बात के ऊपर है कि यहाँ पर जो कंटेस्टेंट होता है, कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस ही सबसे ऊपर होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता, कोई इन्फ्लुएंस या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चलती है। ऐसे में इन्होंने अगर सेलिब्रिटी वाला रखा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टीआरपी को ध्यान में रखा है। तो हो सकता है शो का फॉर्मेट थोड़ा बहुत ऐसा हो कि जिसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो यानी कि फॉलोअर्स हैं इनके, वो फॉलोअर्स कहीं ना कहीं बीच में आए, यानी फॉलोअर्स कहीं ना कहीं इस पार्ट को प्ले करें कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो कंटेस्टेंट हैं वो अगर जीत नहीं भी रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनको बोझ की तरह आगे तक ले जाया जाएगा, क्योंकि उनसे अगर टीआरपी बढ़ती है तो वो चलने चाहिए, और अगर उनको निकाल दिया जाएगा तो टीआरपी भी गिर जाएगी। ऑर्गेनाइजर हैं, उनको इस बात का पूरा रहेगा कि किस तरीके से इसके टीआरपी को हाई रखना है, तो इनमें से कौन से को आगे लेके जाना है और कौन से को ड्रॉप करना है। इस तरह के फॉर्मेट में आपकी जो इमेज है, यानी जितनी ज़्यादा आपकी इमेज को बूस्ट किया जाएगा उतना आपके चांसेस रहेंगे आगे तक जाने के। तो जनाब इस सब चीज़ में पीछे क्यों हैं? मैडम तो वहाँ पे जाके अपना 100% देंगी, मतलब कितना देंगी, मतलब मुझे तो शक है, क्योंकि वो घर में ही जो कुछ बन लेती हैं वो बन लेती हैं, लेकिन मास्टर शेफ़ एक अलग टाइप का लेवल का प्रोग्राम है, वहाँ आपको अलग तरह का स्टैंडर्ड का फॉलो करना होता है उसको। इस सब को देखते हुए मैडम कितनी आगे जाती हैं नहीं जाती है कहना मुश्किल है। और फिर अब पहले जैसी वाली बात भी नहीं है, आज की डेट में मैडम के इतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं, जबकि अभी जो डाला गया व्लॉग है वो अभी 1 मिलियन नहीं हुआ है उनका। टाइम देखिए कितना पास ऑन हो चुका है। जनाब के व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, इवन देन डब्बा के भी व्यू ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। इन सब में मैडम को कौन हेल्प कर रहा है? तो इसलिए हमने कहा कि मैडम ने अपना स्थान खुद बनाने के लिए, अपने आप को दोबारा से ढूंढने के लिए कम से कम बाहर कदम रखा और अपना कॉन्फिडेंस लेवल उनमें कम से कम आया, और एटलीस्ट वो कम से कम कोशिश तो कर रही है। अरे भाई वो ही है जिसकी वजह से आज की डेट में ये सारे बने हुए हैं। अगर वो नहीं होती तो ये आज की डेट में कहाँ पड़े होते, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी पता भी नहीं होता कि ये कहाँ के स्टार हैं और कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। ना इनकी जाति वाती कुछ चल पाती, ना कुछ और चल पाता। सच में एक बार जो खुशी होती है इस बात की कि चलो मैडम ने अपना जहां पाने के लिए कोशिश करी, वहां ये भी दुख दिखाई देता है कि मैडम जिन्होंने पूरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, तो आज परिवार का कौन आदमी उनकी हेल्प के लिए खड़ा है? सिर्फ और सिर्फ उनकी मम्मी और डी दादा, जो उनके साथ तो पहले भी थे। से मैडम को कामयाबी मिली थी, तब से ही उस टाइम से जो उनका मशहूर सीरियल था उस टाइम से डी दादा उनके साथ में है। तो भाई जो फैमिली का जो बड़ा टैग लगा हुआ है वो टैग में से तो कोई भी इनके साथ में नहीं है। इवन देन डब्बा भी आज की डेट में कोई स्टोरी नहीं डाल रही अपनी भाभी के लिए कहीं पर भी, यहाँ तक कि बात तक नहीं करते हैं वो। सच में वक्त कैसा आ गया है कि लोग अपने लोगों के ही खिलाफ हो जाते हैं। जिस तरह से पिज़्ज़ा ने डब्बा के नए व्लॉग में डेकोरेशन किया बालकोनी का, और जिस तरह सब चीज़ें अरेंज करी और जिस तरह से उसने व्लॉगिंग करी, उसको देखकर इतने लोग इम्प्रेस हैं कि बार बार उसको ये कह रहे हैं कि उसने अच्छा किया है, साथ साथ ये भी कह रहे हैं उसको चैनल खोल लेना चाहिए, उसको व्लॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए। भाई पहली बात तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, और दूसरी बात अगर उसने व्लॉगिंग
शुरू कर दी तो ये फैमिली जो है उसके साथ में यही हाल करने वाली है जो एक दूसरे के साथ में आपस में ये कर रहे हैं। यानी कि फिर वो इस फैमिली का, इस परिवार का हिस्सा नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारी फैमिली में और कोई व्लॉगर बने और हमारा कंटेंट जो है उसके साथ में शेयर हो। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल कड़वा सच है, बिल्कुल कड़वा सच है। ये अपनी फैमिली में कोई और व्लॉगर नहीं चाहते, या फिर इनके बूते पे कोई और व्लॉगर खड़ा हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेटेस्ट उदाहरण देख लीजिए, जिस तरह से कृष्णा ने अपने व्लॉग्स बनाने चालू करे, उस दिन से ही वो इसके व्लॉग से गायब हो गया है। अब वो बैक कैमरा वो सारे काम करता है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं करता, क्योंकि कैमरे के सामने रहेगा तो वो ज़्यादा फेमस होगा और उसको लोग बाग जो है अप्रिशिएट भी करेंगे, उसके बारे में लोग बात भी करेंगे। आज की डेट में कोई बात नहीं करता है, आप देखो उसके लिए कोई कमेंट नहीं आता है। नहीं तो एक टाइम था कि जब रक्षाबंधन और ये सब का टाइम चल रहा था, जिस टाइम वो हर व्लॉग में आता था, तो उसके लिए खुद इतने सारे कमेंट आते थे कृष्णा के लिए। आज की डेट में देख लो गायब हो गया है ना, उसको उसकी औकात दिखा दी गई है कि भैया तुम जो है ना हमारे उसके हेल्प के लिए आए थे तो तुम वही करो, आप सामने मत आओ। यहाँ तक कि वो जो हेल्प करने के लिए गुटखा किंग के साथ में वहाँ मौधा तक गया और वहाँ से वापस आया, यानी वो जो व्लॉग बना रहा था उनको वही एडिट कर रहा था कि नहीं, वो इनका नाम लेके अपने व्लॉग नहीं बना सकता और अपने आगे नहीं बढ़ सकता। के बनाए हुए व्लॉग्स को अच्छा खासा जो है अप्रिसिएशन मिला था और अच्छी व्यूवरशिप मिली थी। यही वजह है कि अब उसके नए व्लॉग नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये पहले ही, मतलब जवान होने से पहले, यानी जिस तरह से पेजर की भ्रूण हत्या हो गई थी, इसी तरीके से इसकी जो है पहले से ही खत्म कर दिया गया है। आप लगा लीजिए, तो अगर फैमिली का कोई और मेंबर अगर व्लॉगिंग में आया तो उसको क्या देखने को मिलेगा। अरे भाई, इस फैमिली में बहुत शातिर प्लेयर हैं और अब तो उन शातिर प्लेयरों में एक और आके शामिल हो गया, एक छपरी और आके शामिल हो गया, गुटकू। ये गुटकू भी कम नहीं है, ये बिल्कुल भी ये सब नहीं करने देगा। जो अपने ड्राइवर से सही तरीके से बात नहीं करता, उसके साथ में मिसबिहेव करता है, ऐसे करके इन लोगों को खड़े होने देगा। पर वाह गुटकू, मजे आए, खूब अच्छी तरह से एंजॉय करके आ रहे हो, अपने मन की करके आ रहे हो। डब्बा को तो सबसे ज्यादा तो इस बात का लगा होगा कि जिससे वो मिलने देना नहीं चाहती थी उससे भी वो जरूर मिला होगा। जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और उसी के ऊपर इससे पहले भी इसकी लड़ाई हो चुकी है जब ये मौधा में गई थी। भाई, इनसिक्योरिटी जो है सब में होती है और इसमें तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब वो जो है ना इसका हो चुका है। इससे पहले जो वो कुछ करता था शादी से पहले, वो एक अलग बात थी, लेकिन अब शादी के बाद अगर इसने ऐसा कुछ किया तो उसको बुरा लगेगा ही लगेगा। उसको वो डेल्टा वाला काम भी बुरा लगा है, लेकिन क्या करे, वो सामने आके ही सब कुछ नहीं बोल सकती। क्या हाल हो गया है इनके घर का, एक के पीछे एक राज पे राज दबे हुए हैं और उनको पर्दा गिरा हुआ है और पर्दे के पीछे आपस में खूब एक दूसरे की लगाई जाती है और एक दूसरे के साथ में खूब झगड़ेबाजी की जाती है, गुस्से होते हैं, सब कुछ होते हैं। कैसा जमाना आ गया है, अपने ही घर के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। व्यूवर्स हैं, पता नहीं उनको क्यों नहीं दिखाई देता ये सब चीजें। तो चलिए, ये थी कहानी गुटकू के मजे की। वो यही काम करता है, अपने मन की मर्जी कर लेता है, फिर आके नाक रगड़ लेता है, माफी मांग लेता है, यही करता है। वो चाहे डेल्टा हाउस में हुआ हो या फिर पापा अम्मी के साथ में जो इसने किया था, यहाँ से मुंबई से बाहर निकाल के उनको तड़ी पार करके वो किस्सा हो, या फिर वो प्लेट फेंकने वाला किस्सा हो। मतलब मैं किस्सों की लाइन लगी पड़ी है, ये कोई भी किस्सा हो, आखिरकार आके वो माफ़ी मांग लेता है, सब कुछ कर लेता है और इसके पास में और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ये 100% डिपेंडेंट है। फिर दोबारा इनकी गाड़ी चल निकलती है। आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।